अगेन रात्रम सोनम वांगचुक के द्वारा वो वहाँ पे क्यों साइलेंट रहे। वहाँ एम विद सोनम वांगचुक। बट हेलो जी, हेलो, वेलकम, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज डे 3 है मेरे 30 डेज जर्नी का। और न्यूज़ वगैरह बहुत देख रहा हूँ, बहुत रेस चल रही है, बहुत सारे एडिट्स आ रहे हैं बन बन के सीजेपी पार्टीज़ के, सोनम वांगचुक के। देखो, सोनम वांगचुक, फर्स्ट ऑफ ऑल माई ओपिनियन, सोनम वांगचुक इज़ अ गुड पर्सन। ठीक है, ग्रेट नहीं बोलूँगा, गुड ही है। इन्वेंशंस किए होंगे या उसका आगे का कुछ किया होगा, या इनोवेट नहीं भी किया तो कोई भी नहीं। जिस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं ठीक चीज़ है वो। आई एम विद सोनम वांगचुक बट आई एम नॉट विद द सीजेपी पार्टी और एनी अदर पर्सन। क्योंकि सीजेपी पार्टी क्यों बनी है, किस लिए बनी है, आप लोगों ने बहुत कुछ देखा। जिस जज ने ये सब बातें बोली, अब उसने कॉकरोच बोला तो तुमने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी। पार्टी बनते हुए देखी, पेज को आगे बढ़ते हुए देखा, इन्होंने अपने आप ही दिखाना शुरू कर दिया था स्टार्टिंग से मोटिव कहाँ है, क्या है। और जितना ये बोल रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट है तो स्टूडेंट कहाँ है। तो स्टूडेंट आएंगे क्यों तुम्हारे प्रोटेस्ट में? क्योंकि स्टूडेंट तो अपने एग्जाम देने में बिजी है। वो यहाँ पर आकर धरना देंगे या अपना एग्जाम देंगे? उन्होंने जो इतना साल पढ़ा है वो वेस्ट कर देंगे क्या तुम्हारे यहाँ पे आके? दूसरी बात, तुम कह रहे थे कि दिपके दुबके पता नहीं क्या है ये। एक तो भाई से डिपोर्ट कर दिया गया, वहाँ से जा रहा था, है ना, सबको ये न्यूज़ पता है, तभी अपना पासपोर्ट नहीं दिखाता। और दूसरी बात कि यहाँ पर आके इसने इतने ड्रामे शुरू कर दिए। पुलिस वाला उसको हटा रहा है, उसे कह रहा सर आप मार क्यों रहे हो, मार क्यों। अरे पुलिस वाले का हाथ नहीं झेल पाओगे तुम अगर मार नहीं पाएगा तो। नीट के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो और ऊपर से तुमने जो बनाया वो अपना बैनर, उसमें बैन कर दिया नीट को ही। दिमाग विमाग है या कहीं और ही है? हमने इनका पेज बनते हुए देखा, इनके पेज को आगे होते हुए देखा, और इन्होंने स्टार्टिंग में अपना एजेंडा बता दिया था कि ये नीट के लीक होने के खिलाफ नहीं है। ये लोग खिलाफ किस चीज़ के हैं? बीजेपी के। क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया था हमें बीजेपी से जीतना, अनफॉलो बीजेपी, अनफॉलो बीजेपी। अरे क्यों अनफॉलो? जो फॉलो करते हैं उन्हें फॉलो करने दे भाई। फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम सुना है ना, है इस देश में, तो यूज़ करेंगे। तू यूज़ कर रहा है, हम यूज़ ना करें? अरे सनातनी धर्म का, भगवानों का मजाक उड़ाने वाले लोगों को इन्होंने पार्टी के अंदर ले लिया है। और पार्टी भी क्या कहूँ, ये एक सोच रहे हैं कि रेवोल्यूशनरी लेकर आएंगे, पर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, बीजेपी पार्टी इतना ऊपर बैठी है, क्यों बैठे सबको पता है, और वो क्यों वहाँ पे काम करती है ये भी सबको पता है। और भाई देखो, हिंदूज़ हो, नॉन हिंदूज़ भी उसे सपोर्ट करता है और हिंदू भी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सपोर्ट नहीं भी करते होंगे ना कुछ लोग, तो भी उन्हें वो रखने हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी क्या काम करती है क्या नहीं। भाई भ्रष्ट है, भ्रष्ट तो हर कोई है दुनिया के अंदर। अभी तो भारत के अंदर भ्रष्ट कौन नहीं है? हर दूसरी गली में आके तुम्हें भ्रष्टाचार दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? बाहर निकलो, दिखेगा। जो तुम कर रहे हो उसमें भ्रष्टाचार ही है। आगे जाकर तुम भी यही करोगे, ये सबको पता है। क्योंकि तुम्हें भी एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, वो बना के तुम्हें भी आगे बढ़ना है, पैसे मारने हैं लोगों के। तो तुम कौन सा गरीबों का भला कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं सिर्फ एक पर्सन को सपोर्ट करता हूँ, वो भी तब अगर वो स्टूडेंट्स के लिए रियलिटी में बोलता है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा है तो उसे ये भी देखना चाहिए कि उसी के स्टेज में चढ़ के जो उसके स्टेज में लोग आ रहे हैं, कुणाल कामरा जैसे और बाकी के जितने भी लोग हैं, वो सारे आपने देखे होंगे यूट्यूब में और बाकी रील्स में जितने लोग आ रहे हैं, वो क्या क्या बोल रहे हैं। अलग ही स्लोगन चल रहे हैं उनके भाई। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम धर्म नहीं लाएंगे, और एक तरफ आप एक ही धर्म का स्लोगन वहाँ पे गाकर ये साबित करना चाहते हो कि ये स्टूडेंट का प्रोटेस्ट नहीं है, ये कुछ और ही बनता जा रहा है। इतने सारे लोग वहाँ पे आ गए हादसों में, इतने सारे हमलों में जिनके नाम हैं, उनको ये लोग कह रहे हैं, जो देश विरोधी लोग हैं उनको ये लोग साथ दे रहे हैं। क्यों स्टेज दे रहे हो ऐसे लोगों को तुम? डारे चल रहे हैं, फूड ब्लॉगर आ रहे हैं, फूड रिव्यू दे रहे हैं। भाई विजेता दहिया को बुला लिया, जो कि दूर राठी का चमचा वही है, वो उससे ज़्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। ठीक है, और उल्टा ये लोग इसलिए बोल देते हैं भगवान राम के बारे में, माँ सीता के बारे में, क्योंकि भाई इन्हें ना जवाब देने वाले हम लोग हैं। अगर किसी और धर्म के होते तो शायद से मेरे हिसाब से अभी तक निपट गए होते। तो आप लिख के ले लो, ये सभी मानते हैं। ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो देखेंगे वीडियो से, वो लोग भी मानते हैं। और इन रियलिटी ये वही है। शिक्षा मंत्री को कह रहा था कि आप इस्तीफ़ा दो, और अब जब सोनम वांगचुक को सुबह सुबह वहाँ से उठा लिया गया था, तो उसके बाद ये दिपके तो ये कह रहा है कि अब हम मोदी जी का इस्तीफ़ा मांगते हैं। अंगेन रात्रम भाई इस्तीफ़ा नहीं देने वाले। ठीक है, तुम जो कह रहे हो कि मोदी जी से इस्तीफ़ा मांगेंगे, आप जाके देख ले, एक बार मांग के देख ले, बढ़िया से इस्तीफ़ा देंगे तेरे को छाप के, तगड़े तरीके से। और वो तो तुम इतना बोल गए क्योंकि जंतर मंतर पे कोई उस टाइम में वैसे लोग नहीं थे जो सख्त हिंदू हैं, वो आ जाते, अभी पहुँचे, उसके बाद तो वो लोग दिखे नहीं उल्टा बोलने वाले। आए अपनी भाषा, अपना वो टकला फील्ड कॉमेडियन, ठीक है, आया बोल के चले गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, सब हंस रहे हैं, ताली मार रहे हैं। तभी तो हम खिलाफ हैं लोगों के। भाई जब आप हमारे धर्म के भगवान को कुछ बोल के, आपके साथ ही हमारे धर्म के लोग मिलके हंस रहे हैं हमारे भगवानों पे ही, हम क्यों साथ दें आपका, ये बताओ? क्योंकि धर्म पहले आप लाए हो। अच्छा खासा नीट का चल रहा था, अगर ये लोग आराम से नीट का ही करते और नीट तरीके से करते तो इनका प्रोटेस्ट सफल भी हो जाता। लेकिन उन्होंने बीच में लोगों को बुलाया, अलग अलग पार्टीज़ के लोगों को बुलाया, वहाँ पे उनको सम्मिलित किया। उनको शामिल करने के बाद उनको ये कह दिया, उनको स्टेज दे दिया, एक माइक पकड़ा दिया और वो बकवास करके चल दिए। क्यों भाई? क्या मतलब बनता है?
तुम आए हो स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में आए हो ना, नीट के लिए आए हो ना, और नीट के साथ जो और एग्ज़ाम्स लीक हुए थे जिनके लिए स्टूडेंट्स ने इतनी प्रिपरेशन करी थी सालों से, उसके बाद उन्हें वो एग्ज़ाम देने को नहीं मिले, और जो स्टूडेंट्स गुजरे हैं उनके लिए आए थे ना तुम तो क्यों तुमने वहाँ पे धर्म की राजनीति शुरू कर दी? क्यों तुमने वहाँ पे एक ही धर्म को आगे बढ़ाना और दूसरे धर्म की बेइज्जती करना समझा? अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म को कभी भी डाउन नहीं करना चाहिए, दूसरे के धर्म को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये आप सभी लोग ध्यान रखो कि ये चीज़ नहीं है सही। क्योंकि अगर आप जिस चीज़ के लिए कर रहे हो ना, अगर वो चीज़ सफल हो रही है तो उसमें दूसरा एंगल घुसेड़ के ना अपनी चीज़ों को ख़राब मत करो, जो कि ये लोग कर चुके हैं अच्छे से। सो भाई मैं सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, कोई CJP UJP किसी के भी, ठीक है, कोई सी भी पार्टी आ जाए, हम कोई सपोर्ट में नहीं है। मैं सपोर्ट में सिर्फ इस चीज़ के था कि ये जो सोनम वांगचुक बैठे थे वहाँ पे, वो स्टूडेंट्स के लिए धरना देने बैठे, स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी, मैं तब सपोर्ट में था। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उन्हीं के स्टेज में बाकी लोग चढ़ के स्पेशली हिंदुओं के भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं और स्पेशली ऐसे नारे लगा रहे हैं जो कि देश विरोधी भी हैं और हिंदू विरोधी भी हैं, तो इसीलिए अब मैं उनके भी सपोर्ट में नहीं हूँ। घंटा कर ले कुछ भी, गवर्नमेंट से कोई इस्तीफ़ा नहीं देने वाला है, और अगर देना वैसे चाहिए उनको, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन अगर नहीं दे रहे ना तो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं और सिलेबस में ये मुगलों वुगलों को हटा के, जिनकी फेक इमेज क्रिएट करी गई थी बहुत सालों पहले कांग्रेस के द्वारा, इनको हटाने के बाद अब जो है ये बीजेपी एक ऐसे सिलेबस को ला रही है जिस पर हमारे राजाओं को और हमारी जो रियलिटी थी, जो हुआ था उस टाइम में, उसको अब सामने ला रही है ना स्टूडेंट्स के, तो इनको हो रही है दिक्कत, इनके अंदर लग रही है आग, तो किला सब इसके उठ रही है और सभी के उठ रही है, तभी तो ये आए हैं। मैं आया हूँ स्पेशली आपके लिए इंडिया, दिखा देते पासपोर्ट। वो तो बोल रहा था वो हमारा अंग्रेज भाई जो वहाँ रहता है अमेरिका में, वो कह रहा था दिखा दे पासपोर्ट, पता चल जाएगा। दिखाया तो नहीं, मेरा पर्पस एक ही था, मैंने आपको बता दिया। अगर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था तो स्टूडेंट्स कहाँ थे, और अगर स्टूडेंट्स थे तो एग्ज़ाम देने कैसे गए थे, ये भी तो बता देना। लेकिन ये प्रोटेस्ट क्लियर कट, ये प्रोटेस्ट जो था ये एकदम बनाया हुआ था ताकि ये लोग एक पार्टी को बना पाएँ, जैसे कि आम आदमी पार्टी बनी थी वैसे भी इनकी CJP पार्टी बन पाए। और CJP पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि कांग्रेस जनता पार्टी, एक और भी मतलब होता है, हाँ, वो तुम समझ जाना अपने आप। तो ये लोग अगर वो चीज़ कह देता ना, चीज़ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीज़ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये चीज़ कह देता कि ये तो तुम यूथ तो ये हैं, तो ये उस नाम की भी पार्टी बनाते थे, ये इतने बैल बुद्धि के दिमाग के। तो भाई इनका साथ वाथ देने का कोई वो नहीं है, अपने से देखो, अपने से रखो, तुम्हें जो सही लगता है वो करो। बाकी इस्तीफे की बात रही तो वो देना होगा तो एजुकेशन मिनिस्टर दे देगा, वरना नहीं देगा। लेकिन अगर सोनम वांगचुक वहाँ पे खड़े थे तो उन्होंने उन लोगों को क्यों नहीं टोका जो वहाँ पर आने के बाद हमारे धर्म के लिए कुछ गलत बोल रहे थे, या हमारे भारत के लिए कुछ गलत बोल रहे थे, या ऐसे नारे लगा रहे थे जो कि भारत विरोधी और धर्म विरोधी हो सकता है या हिंदू विरोधी हो सकता है, तो उनको कुछ क्यों नहीं बोला गया सोनम वांगचुक के द्वारा? वो वहाँ पे क्यों साइलेंट रहे, वहाँ पे क्यों वो बैकग्राउंड में सोते रहे, जबकि वो अच्छी तरह जानते थे कि ये सब हो रहा है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं बोला गया? और ऐसा भी नहीं कि किसी के कान में बोला गया, बाकायदा माइक लेके बेइज्जती करी गई है धर्मों की, ठीक है, हमारे धर्म की तो बेइज्जती करी है, और साथ में उन्होंने ऐसे विरोधी भी नारे लगाए हैं, देश विरोधी धर्म विरोधी वाले, जिसकी वजह से सोनम वांगचुक भी चुप रहे, वहाँ पे बोले नहीं। सो मेरे हिसाब से पहले उन्हें बोलना चाहिए था, और दूसरी बात उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करने का कष्ट भी कर ही देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लव यू ऑल।